वेलकम बैक स्टूडेंट्स। दिस इज़ दीपक ध्यानी। तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लूप। लूप प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपिक है। तो इसको आज हम डिटेल में सीखेंगे, समझेंगे कि लूप कैसे काम करता है और क्या लूप होता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना और लास्ट वाला पार्ट तो मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पर हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। तो बने रहिए स्टार्टिंग से एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं लूप। यार, सबसे पहला शब्द आता है लूप। लूप क्या है? ठीक है, लूप क्या है कि कोई भी काम को आप दोहराते हो, जब रिपीट करते हैं, वही आपका लूप है। जैसे आप लूप में सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, तो लूप कोई भी काम को दोहराने को, रिपीटेशन को हम लूप कहते हैं। तो डेफिनेशन है, लूप इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन that iterate the programs many times until condition is reached। तो लूप क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ निर्देश। ठीक है, निर्देशों का जाल है जो आपके प्रोग्राम को बहुत बार रिपीट करता है जब तक कि अपनी कंडीशन तक पहुंच ना जाए। सपोज मैंने ग्राउंड में 10 चक्कर लगाने हैं तो मैं 10 चक्कर लगाता रहूंगा जब तक मैं वहां तक नहीं पहुंच जाता हूं। तो यही लूप है। जैसे आपने सॉन्ग सुनने हैं 1 to 10, तो आपके सॉन्ग 1 से लेके 10 तक कंटिन्यूअस चलते रहेंगे जब तक पूरे नहीं हो जाते हैं। तो यही आपका लूप है। तो हम पाइथन में लूप को कैसे प्रयोग करते हैं? पाइथन में हम लूप का ऐसे यूज करते हैं जैसे आपको 1 to 100 तक नंबर प्रिंट करने हैं। अब अगर हमारे पास लूप नहीं होता, सोच के देखो, थोड़ी सा लूप नहीं होता तो हम क्या कर रहे होते? print 1, print 2, ऐसे 100 लाइन लिखनी पड़ती। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मार्केट में क्या आया? लूप। तो लूप ने क्या कहा, भैया हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देंगे। इजीली आप आइट्रेट करके आप अपने जो भी काम है उनको बार बार रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो समझते हैं आगे। तो इसमें कितने टाइप के लूप होते हैं? पहला आपका लूप होता है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लूप है फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है? फॉर एक कीवर्ड है, आइटरेटिंग वेरिएबल इन सीक्वेंस। ठीक है, तो इसमें दो कैटेगरी आती है फॉर में, एक तो रेंज लगता है और एक इन लगता है। ठीक है, तो पहला वाला देख लीजिए, आपने यहाँ पर लिखा है हमने फॉर आइटरेटिंग वेरिएबल। आइटरेटिंग वेरिएबल मतलब कोई भी वेरिएबल ABCD कुछ भी हम ले सकते हैं, इन एक कीवर्ड है, और सीक्वेंस जहाँ तक वो चलने वाला है, और स्टेटमेंट जो भी एग्जीक्यूट होने वाला है वो यहाँ पर कह रहा है। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या करा, मैंने एक एस इक्वल टू वेरिएबल ले लिया और पाइथन ले ली मैंने। ठीक है, ऐसे एक मैंने टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, तो हम लिखते हैं फॉर आई वेरिएबल ले लिया। आई नहीं लेते हैं, चलो छोड़ देते हैं। ए इन एस कहाँ तक चले? फॉर ए से लेके कहाँ तक चले? एस तक। तो ए क्या कर रहा होगा? प्रिंट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए। तो आपका सेव करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं पहले आउटपुट। ये देखो पाइथन। अब ये पाइथन कैसे आ रहा है? पाइथन ऐसे आ रहा है, आपका जो कोड है फॉर ए इन एस, एस के पास पूरी पूरी स्ट्रिंग है पाइथन। अब ए के पास सबसे पहले पी आया, उसने प्रिंट ए करा दिया। फिर ए के पास वाई आया तो उसने वाई प्रिंट करा दिया। फिर टी आया, फिर एच आया, फिर ओ आया, फिर एन आया। तो इसने आइट्रेट तो किया ना, P to N। ये जो यहां से इसने प्रक्रिया करी स्टार्ट, P to N इसने आइट्रेट करा, P to N मूव किया। इसी को हम लूप कहते हैं। अगर हमको इसको एक्सेस करना है तो ये लूप की मदद से ही हो सकता है। ठीक है, एक हम ऐसा केस यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा कौन सा है? एक है होता है आपका रेंज वाला लूप। ठीक है, फॉर लूप यूजिंग रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन, ठीक है, एक तो हमने इन से यूज किया था, अब एक रेंज फंक्शन से यूज करते हैं। तो इसका सिंटेक्स कैसा होता है? मैं आपको पाइथन की स्क्रीन पर ले चलता हूँ, प्रैक्टिकल करके ज़्यादा दिखाऊंगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, मैं इसको मल्टी लाइन कमेंट कर देता हूँ। जो देख रहे हो कंटिन्यू देखते रहेंगे, कंपैरिजन भी समझ में आएगा। कमेंट से क्या होता है आपको सब पता है, मैंने बता दिया। हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर ए इन रेंज 1, 10। ठीक है, क्या आउटपुट आएगा फिर बताऊंगा बात। प्रिंट ए। ठीक है, सेव करते हैं और रन करते हैं। 1 to 9 आ रहा है। ओहो, अब आप सोचोगे यार हमने तो 1, 10 लिखा था, ये क्या हुआ?
क्यों नहीं आया 10? जब हम ये रेंज लगा रहे होते हैं लूप में, फॉर इन रेंज लिख रहे होते हैं, तब ये अपर लिमिट आपकी कंसीडर नहीं होती है, उससे एक बार तक ये कम चलता है। अगर मुझे एक्चुअल में 10 तक प्रिंट कराना होता तो मैं क्या लिखता यहाँ पर 11 लिख देता। ठीक है, सिंटेक्स को आपने बहुत ही ध्यान से देखना है, चीज़ों को बहुत आराम से समझना है। ठीक है, ये एक से लेके ये 1 क्या है आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है, और ये 1 के बाद 2 आ रहा है और 2 के बाद 3 आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट गैप है, इसको स्टेप वैल्यू कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूं या ना लिखूं, ये एक का ही गैप लेगा। देखते हैं, सेव करके रन कराता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखो आपका फिर से जो आउटपुट आ रहा है वही आ रहा है 1 to 10 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना। अब यहाँ पर मैंने 1 लिखा था या नहीं लिखा था, तो इसका मतलब ये है बाय डिफॉल्ट जो गैप होता है वो 1 का ही होता है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट हैं, 1 जो स्टार्टिंग वाला है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, और ये स्टेप वैल्यू, सरल शब्दों में गैप कह सकता हूँ। ठीक है, आपने कहा सर मुझे नंबर कुछ ऐसे चाहिए 1 3 5 7 9, तो आप क्या करिए यहाँ पर गैप 2 का डाल दीजिए। सेव करते हैं, रन करते हैं, ये 1 3 5 7 9। अब 11 क्यों नहीं आया? क्योंकि अपर लिमिट कंसीडर नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर खाली 10 लिखा है। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है ये भी हम आपको मतलब बता देते हैं। सपोज मैं ये लिख देता हूँ, डायरेक्ट 10 लिख देता हूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट लूप आपका 0 से चलेगा। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देते हैं तो आपका बाय डिफॉल्ट जो लूप चलेगा वो 0 से चलेगा। बिल्कुल डीप में बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखो कहाँ से चल रहा है? 0 से। इफ़ वी नॉट डिक्लेयर द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट को डिक्लेयर नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कहाँ से चलेगा? 0 से चलेगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अपनी पीडीएफ पे। ठीक हो गया। ठीक है, अब अगला आता है वाइल लूप। अब आप कहेंगे सर वाइल लूप क्यों लेके आए, क्यों यूज कर रहे हैं वाइल लूप? ठीक है, जैसे कार के बाद हम बाइक यूज करते हैं, और सॉरी बाइक के बाद जैसे हम कार यूज करते हैं, कार के बाद थोड़ी सा उसकी हाई लेवल वाली कार यूज करते हैं, तो सबके अपने अपने फीचर है। ऐसे वाइल लूप भी लूप है, ये भी आपकी कंडीशन को आइट्रेट कर रहा है बार बार, अनटिल अनलेस जब तक वो अपनी कंडीशन तक पहुंच नहीं जाता है। बट इसका थोड़ी सा सिंटैक्स और तरीका अलग है। ठीक है, वो क्या अलग है देखो, डेफिनेशन देख लो। इन पाइथन वाइल लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स repeatedly until a given condition is satisfied, and when the condition is become false, that line immediately after the loop and the program is executed। सिंटैक्स आपका ये रहा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल बना रखा है, प्रिंट 1 to 10 नंबर्स, 1 से लेके 10 तक नंबर कैसे। देखो इसमें क्या होता है सरल शब्दों में, इसमें जो इनिशियलाइजेशन होता है ना, इनिशियलाइजेशन, और ये इसको हम कहते हैं कंडीशन चेकर, और ये आपका होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये तीनों चीजें अलग अलग जगहों से होती हैं। फॉर लूप में क्या होता है, ये तीनों चीजें एक ही साथ मिल जाती हैं। ऐसे ही तो होता था ना, ऐसे जब हम फॉर लिख रहे होते थे 1, 11, 2, यही तो करा था। ये 1 स्टार्टिंग था, ये एंडिंग था, ये इसका गैप था। यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही है, अलग अलग पार्ट में हो रही है। ठीक है, तो करके देख लेते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो हम फिर से इसको क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट जब हमने सीखा है तो यूज भी करना है, यही यूज है कमेंट्स का। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप चीज़ों को सीखेंगे। i=1 लिख देते हैं। ठीक है, और वाइल हम लिखते हैं i लेस देन और इक्वल टू 10। कहाँ तक चलाना है? 10 तक। कोलन लगाना जरूरी है बिकॉज ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। और हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट i। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी एक्सरसाइज फिर लाऊंगा और डिटेल में क्वेश्चन तो लाऊंगा, जो पाइथन एक्सरसाइज वाली में प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें ही आपके लिए एक्सरसाइज लेके आऊँगा। बट ये तो अभी है कि कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, तब वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करा रहा हूँ, और डिटेल में भी और एक्सरसाइज लाऊंगा। सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। बिल्कुल सही आ रहा है, तो आप समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे, ये है। ठीक है, सामने सामने लगा दिया। आई की वैल्यू 1 हुई, कंडीशन चेक हुई, 1 लेस देन और इक्वल टू 10 है,
कंडीशन ट्रू है। प्रिंट आई, आई मतलब 1 हो गया। फिर आई क्या था 1, 1 में 1 ऐड हुआ 2 हो गया, आई को 2 असाइन हुआ। फिर कंडीशन यहाँ पर चेक हुई 2 लेस देन और इक्वल टू 10 हो गया है, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट 2 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे कब तक चलेगा, 10 तक चलेगा। जब 10 के बाद आई की वैल्यू 11 होगी, 11 लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, तो आपका लूप अब एंट्री नहीं लेगा वाइल के अंदर, तो आपका एग्जीक्यूट लूप नहीं होगा। तो ये है हमारा वाइल लूप। अच्छा, अगर आपके थोड़ी सा एक डाउट आ रहा है कि सर हम इसको रिवर्स में प्रिंट करना चाहते हैं, क्या करें सर, हमको 10 to 1 तक नंबर चाहिए, तो यहाँ 10 लिख दो, सिंपल। इसको क्या कर दो, ग्रेटर और इक्वल टू 1 कर दो, ठीक है। और इसको माइनस कर देते हैं, 10 में से 1 कम होगा 9, 9 में से 1 कम होगा 8, ठीक है, हो गया। तो बहुत सारे सवाल हम कर सकते हैं। क्वेश्चन की सीरीज अलग से लाऊंगा, अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो अभी कॉन्सेप्ट समझ दो। क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमने करने हैं लूप से, ठीक है। तो लास्ट अपना लूप देख लेते हैं, लूप की कैटेगरी का नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सा बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसमें। तो नेस्टेड का मतलब होता है जब एक लूप के अंदर आपका दूसरा लूप होता है, उसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप, ठीक है। लिखा भी है इसमें, ए लूप विद इन ए अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। बेसिकली जो हम नेस्टेड लूप क्रिएट कर रहे होते हैं वो फॉर का करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो फॉर का नेस्टेड क्रिएट करना होता है वो आसान होता है, क्योंकि वाइल में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकर, इंक्रीमेंट, ये सब अलग अलग जगहों से होते हैं। तो फॉर में एक लाइन में होते हैं, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर का यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, अगला सवाल आपका आ रहा होगा कि सर वाई यू यूज नेस्टेड लूप, क्यों हम नेस्टेड लूप का प्रयोग कर रहे हैं। देखो, एक तो कंडीशन ये थी, हम इस टाइप की सीरीज को प्रिंट कर रहे थे 1 2 3 4 ऐसे 10 तक या 100 तक जो भी है, ठीक है। अब एक कंडीशन तब आती है जब हम इस टाइप के ट्राइंगल को प्रिंट कर रहे थे, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम दिखा रहे होते हैं, ये ठीक है, ये बेसिक है, इसको समझ लेना। देखो, इस टाइप के जब हम पैटर्न को प्रिंट करा रहे होते हैं तब हमको नेस्टेड लूप की ज़रूरत पड़ती है। जो आपका जो ये बाहर वाला लूप है ये रो को प्रिंट करा रहा होता है, और ये जो अंदर वाला लूप है ये कॉलम को प्रिंट करा रहा होता है, ठीक है। जैसे इसमें ये रो है, पहली रो, ये इसकी दूसरी रो, ये इसकी तीसरी रो, ये इसकी चौथी रो और ये इसकी पांचवी रो, ठीक है। और ये क्या है, इसके कॉलम है। वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं, ये ठीक है। ये आपके कॉलम्स हैं, ये ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, कॉलम्स हैं। तो अब आपको ये भी पता है एक रो पहले रो होती है और रो के अंदर कॉलम होते हैं, तो ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। फर्स्ट कॉलम है तो एक कॉलम, फर्स्ट रो है फिर एक कॉलम है, सेकंड रो है फिर 2 कॉलम है, थर्ड रो है तो 3 कॉलम है, फोर्थ रो है तो 4 कॉलम है, 5 रो है तो 5 कॉलम है, ठीक है। ऐसा ही तो हो रहा है, एक रो के अंदर फिर कॉलम आ रही है। तो इसी हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया गया है, ठीक। अब सपोज मुझे यही वाला स्ट्रक्चर बनाना है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है मुझे ये क्रिएट करना है, तो ये कैसे क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये क्रिएट करने के लिए आपको मैं समझाता हूँ। देखो क्या लिखा था, फिर से लिखता हूँ मैं, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, आराम से समझ जाओगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, रो बनेगी, तो हम रो के लिए क्या लिखेंगे, कितनी रो हैं इसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 रो हैं। तो हम लिखेंगे फॉर ए इन रेंज, रेंज 1 से लेके कहाँ तक, 6 तक। क्यों लिखेंगे 6, वो आपको पता है, क्योंकि अपर लिमिट कंसीडर नहीं करता है, अपर लिमिट कंसीडर नहीं होती है। अगर मुझे 5 रो क्रिएट करनी है तो मुझे 5 लिखना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब क्या है अगला सवाल, एक लूप के अंदर दूसरा लूप है तो इसके अंदर ही लिखूंगा, फॉर बी ले लेते हैं वेरिएबल, बी इन रेंज, बी इन रेंज, ये कहां से कहां तक चल रहा है, 1 कॉमा। अब जब आपकी 1 रो आ रही है तो उसमें कितने कॉलम है, तो जब मैं पहली रो में अगर देख रहा हूं तो 1 कॉलम है, दूसरी रो को देख रहा हूं तो 2 कॉलम है, तीसरी रो को मैं देख रहा हूं तो 3 कॉलम है, चौथी रो को मैं देख रहा हूं तो 4 कॉलम है, पांचवी रो को मैं देख रहा हूं तो 5 कॉलम है। ओहो, अच्छा ऐसा कैसे, मतलब ये कहना ये चाह रहा है जितनी आपकी रो की संख्या है उतने ही आपके
कॉलम हैं। क्या? जितनी आपकी रो हैं उतने कॉलम। मतलब पहली रो है तो एक कॉलम, दूसरी रो है तो दो कॉलम, तीसरी रो है तो तीन कॉलम, चौथी रो है तो चार, पांचवी रो है तो पांच। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए लिख सकता हूँ, क्योंकि ए को सबसे पहले एक मिल रहा होगा, फिर दो मिल रहा होगा, फिर तीन मिल रहा होगा, तो मैं a+1 लिखूंगा। वाई? बिकॉज अपर लिमिट नॉट कंसिडरेबल। ये आपको पता चल गया है। अब प्रिंट क्या कराएंगे? अगला सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। प्रिंट हम यहाँ पर कराएंगे बी। बी इसलिए कराएंगे, आप देख रहे होंगे सबसे पहले बी की वैल्यू 1 होगी, फिर 1 और 2 होगी, फिर 1 और 2 3 होगी, क्योंकि सबसे पहले ए की वैल्यू 1 आएगी तो बी एक बार चलेगा, फिर ए की वैल्यू 2 आएगी तो आपका बी 2 टाइम चलेगा। फर्स्ट टाइम 1 होगा और सेकेंड टाइम 2 होगा। कॉमा, यहाँ पर एक चीज़ और लिखनी होती है, कॉमा एंड। ये अभी आप नई चीज़ सीख रहे हो। ये एंड इसलिए लिखा जाता है, आपकी लाइन में आपको कंटिन्यू बनाए रहता है। जैसे 1 और 2 सेम लाइन में है ना, ये कंटिन्यू है। और इसके ठीक बाहर हमको क्या लिखना पड़ेगा? प्रिंट। जैसे हमारी एक रो खत्म होती है, जो हमारी ये रो खत्म हो रही है ये, उसके बाद वो नई लाइन पर कर्सर लाने के लिए हमको क्या लिखना होता है? प्रिंट लिखना होता है। तो इसका मतलब मैं लिख देता हूँ न्यू लाइन, आपका कोड रीडेबल हो। ठीक है, न्यू लाइन। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसा रहेगा। प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूँ कैसा होने वाला है। परेशान मत होना, बहुत सारी एक्सरसाइज लेके आऊँगा आपके लिए। अभी आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, प्रॉमिस मेरा है कि आप सीखोगे। अभी कॉन्सेप्ट सिखाने की बात है बस आपको। और ए इन रेंज 1,6 कोलन फॉर बी इन रेंज 1,a+1। ठीक है, और हम करा देते हैं प्रिंट बी। ठीक है, कॉमा एंड ये। ठीक है, प्रिंट लिखना है हमने फॉर न्यू लाइन। ठीक है, प्रिंट के अंदर लिखना कुछ नहीं है, और मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, लिख देता हूँ न्यू लाइन। ठीक है, ओके, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं कैसे होगा। ये आ रहा है, सही आ रहा है। ओके, अब अगला सवाल है कि सर एक बार एंड हटा के देखते हैं, एंड हटा के क्या होगा। मैंने क्या कहा था? ये लाइन में आपको कंटिन्यू बनाए रखता है। अब देखते हैं बनाता है नहीं बनाता है। क्या हुआ? जब आपका 1 आया और 1 2 आया, ठीक है, वो अलग अलग लाइन में फैल गए। तो ये जो अलग अलग लाइन में फैल रहे हैं, इनको सेम लाइन में बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंड का यूज करते हैं। तो आपको ये भी प्रैक्टिकली समझ में आ गया भाई, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे प्रोग्राम का। अच्छा, अगर एक बार हम इसको हटा देते हैं, प्रिंट को कमेंट आउट करके देखते हैं फिर क्या होता है। सारा एक ही लाइन में आ जाएगा, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैंने जो आपको करके दिखाया। अच्छा, अब एक बहुत और सवाल है, एक अच्छा सा सवाल ये है, अगर हमको थोड़ी सा भी ना नेस्टेड लूप समझ में आ जाता है, हम एक ही कोड से बहुत सारे प्रिंट बना सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न बना सकते हैं। सपोज जैसे यहाँ पर बी लिखा है, अगर मैं बी की जगह ए लिख दूं तो क्या होगा? अगर मैं ए लिख दूंगा तो होगा ये 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5। अब होगा ऐसा क्यों, वो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर इसलिए होगा, आपकी ए की वैल्यू सबसे पहले 1 आएगी, फिर ये इसके अंदर जाएगा फॉर बी इन रेंज 1 से लेके कहाँ तक चलेगा? a+1 तक, मतलब एक बार चलेगा। ठीक है, और प्रिंट क्या कर रखा है? ए क्या का वैल्यू है अभी? 1। ठीक हो गया। अब जब ये दूसरी बार चलने को रेडी होगा तो चल नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू क्या थी? 1 थी, तो 1 + 1 2, तो अपर लिमिट तो कंसिडर नहीं होगी, आपका लूप यहाँ से एग्जिट करेगा। ठीक हो गया। अब आपकी ई की वैल्यू कितनी होके आएगी? 2 होके आएगी। 2 होके जब आएगी तो फॉर बी इन रेंज 1 से लेके कहाँ तक चलेगा? 3 तक। तो 3 तो चल नहीं पाएगा, 2 तक चलेगा। तो दो बार जब चलेगा 1 और 2 के लिए बी, तो सबसे पहले प्रिंट ए होगा। प्रिंट ए क्या है? ए तो 2 ही है, क्योंकि हमारा ए की वैल्यू तो 2 है और सेकेंड टाइम भी 2 है, तो इसलिए यहाँ पर आपका ये आउटपुट आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए। देखते हैं सेव करके, रन करके, सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थोड़ी सा डिफ़िकल्ट है, और लोगों से थोड़ी सा ये डिफ़िकल्ट है,
आपको इसके पीछे थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ घर के लिए, आप ऐसा ट्राई करके देखना। 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1, और ये हो जाएगा तो ये भी करके देखना। ये बिगनर लेवल के हैं, आपके लिए सारे टाइप के लेके आएंगे। जो भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो गाइज ये हैं आपके क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।